10,000 $10,000 क्रेडिट हो गए। अब उस पेमेंट को मान लीजिए मुझे माजिद पठान सर को पेमेंट करना है, तो मैं माजिद पठान का सर का अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर डालूंगा और उनका आइडेंटिटी अपलोड करूंगा। ये होना चाहिए ना, क्योंकि वो वॉलेट तो हमारा ग्लोबल बैंक है ना आने वाले टाइम पे। तो मैं यहाँ पे जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो वॉलेट जो है आने वाले टाइम पे हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट बैंक होने वाला है। वर्ल्ड लेवल पे ये चलने वाला है कि मैं किसी भी करेंसी पे मैं इसके थ्रू आजाद रहूंगा। तो मैं जो सोच रहा हूँ, क्या ये सही है या इसका कुछ लिमिटेड एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो वॉलेट का? तो प्लीज इसको ओके, क्लियर कीजिए। सो ऐसा है, देखिए, जो ओ वॉलेट है ना, बहुत बहुत बड़ी चीज है बेसिकली। तो अभी ओ वॉलेट जस्ट ये मान के चलो कि अभी 6 महीने का बच्चा है अभी अभी ये जो आप ओ वॉलेट देख रहे हो, ओके। इसके आने वाले टाइम में बहुत बहुत सारे यूजेस होने वाले हैं ओ वॉलेट के, राइट। अभी आप जो लोग देख रहे हो कि आप वहां पे आपकी आइडेंटिटी अपलोड कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये एक जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ओ वॉलेट का, ओके। इसके आप पैसा किसको भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बहुत कुछ आने वाला है इसके बीच में, राइट। तो अभी जस्ट वेट करिए, ओके। अभी ये जस्ट 6 महीने का बच्चा है। ये जो ओ वॉलेट या चीजें आप देख रहे हो जस्ट आपके लिए हो रही हैं। अभी इसको जब बड़े स्फीयर में आप देखोगे तो इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। ये एक तरह का गेटवे है, ओके। ये आने वाले टाइम का दुनिया का गेटवे है, ये जो ओ वॉलेट है, राइट। इसमें बहुत कुछ रेमिटेंसेस हो रही होंगी, बहुत कुछ हो रहा होगा, बैंकिंग प्रोसीजर्स हो रहे होंगे इसके थ्रू। तो इसलिए जस्ट अभी वेट करिए। अभी आपको आने वाले दिनों में इसके, क्योंकि जब वो वेरीफाई अभी हमारा आ जाएगा, वेरिफिकेशंस कैसी हो रही है आपकी, फेशियल रिकग्निशन और ये और वो, मतलब ये नेक्स्ट लेवल का एक वॉलेट है। आपका फेशियल रिकग्निशन ही सारा वॉलेट होगा। अब देखते रहना, जस्ट वेट करिए, ओके। तो डेफिनेटली अब आप अपनी आईडी को क्यों अपलोड करें, क्योंकि आप उस आईडी के मालिक हो और आपका जो भी है सिस्टम या आपकी जो भी चीजें वो मैच होनी चाहिए, तब आपको कंपनी पैसा रिलीज आपको कर रही है, ओके। कंपनी अभी वॉलेट टू वॉलेट या B2B बिजनेस और ये वो वहां पे नहीं अभी अभी कर रही अलाउ, ओके। तो जब वो करेगी तो मे भी आने वाली फ्यूचर में ये भी होगा कि शायद आप उनकी जहां पे पैसा जा रहा है उनकी आइडेंटिटी को भी अपलोड कर पाओगे, ओके। सो जस्ट वेट, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुए हैं, ओके। ओके सर, मुझे पूछना ये है कि जी, बहुत सारी चीजें जो है हिडन होती है और पहले कहा जाता है, बाद में वो हाइड हो जाता है। जैसे कि मैं अग्री हूँ मिस्टर KD शुक्ला सर जी, जब पहले सबसे ज्यादा उनका नारा था 3 and 3 वाला, जो ओके, आज सच हो गया। और ये हमने हाँ पाया जी, कि वाकई 3 and 3। तो फिर उसके बाद लेकिन वो सारी चीजें बंद हो गई थी। असल मसला है सर, यहाँ पे कोई भी चीज जो है ऑफिशियली क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैं सुना हूँ, पता नहीं ये बात मुझे यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अ, मैं एक्चुअली सर जानना चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर में हम ऑन पैसिव में अपने लिए क्या करें। जैसे कि बहुत से लोग को ऐसे हुए जो अपना फाउंडरशिप लिए और वो शांत बैठ गए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही बातें हुई कि भाई बस आप फाउंडर बन जाओ और रिलैक्स हो जाओ। आने वाले टाइम पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी सब कुछ आपके लिए करेगी, यही वर्ड था। पर आज जब लोग देख रहे हैं वही जीरो वाले कि भाई कोई 3 कोई 4 कोई कुछ जो भी है सम क्रेडिट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वो बोला मैं भी काश कर लेता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपको मना तो नहीं किया गया था, पर ये भी तो कहा गया था कि अकेले हो जाओ। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने एक जमाने से सोशल मीडिया को देखा है। जब एक टाइम पे याहू मैसेंजर आया था, तो याहू मैसेंजर एक जस्ट माध्यम था, पर लोगों ने अपने अपने नीड के एतबार से उसको यूज किया। उसके बाद ऑरकुट आया, फिर फेसबुक आता था उस जमाने में, जब खोलते ही बंद करने को दिल करता था। गूगल को हम लोग बोलते थे अपने टेक्निकल फील्ड में, जब हमारे दोस्त कहते थे कि यार गूगल यूज किया करो, जब याहू सर्च चलता था तो गूगल भी एकदम फालतू लगता था। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, खोलते ही ये बोलते हैं क्या गूगली उगली आ रही, अच्छा नहीं है। अब आज के टाइम पे ऑन पैसिव है, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए,
और हम जो उसको अपने नीड के एतबार से काम कर रहे हैं। अब ऑन पैसिव जो है इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ना, क्रेडिट्स को लेके भी और अपने सोशल वर्क को लेके भी, एक्टिविटीज को भी लेके भी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना मिशन कैसे रेडी करना चाहिए इसके साथ, जैसे ओनेट हो गया, ओमेल हो गया। हम ओमेल क्यों यूज करें, जस्ट फॉर द फीचर्स और सम क्रेडिट्स। ओनेट क्यों यूज करें, हम अपने फीचर्स को, अपने चैनल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ब्लॉग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके लिए तो और भी माध्यम पड़े हुए हैं मार्केट में। ओ ओनेट ही क्यों, इसी तरह वो ट्रिम है, इसी तरह और भी ऑन पैसिफिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसमें स्पेशल क्या है, सिर्फ टेक्निकल एतबार ही स्पेशल है या कुछ क्रेडिट्स भी इसके अंदर है जो हम एक्टिविटी करेंगे जो क्रेडिट में कन्वर्ट होगा। तो ये कंक्रीट एक ऑफिशियल चार्ट क्यों नहीं आ रहा है ताकि सबको मालूम पड़े, क्योंकि लीडर से कुछ फोन पे बात होती है तो वो अलग आता है और ये कभी ऑफिशियली नहीं कहा जाता है। बहुत सारे ग्रुप में कुछ बात ऐसी आती है जो ऑफिशियल नहीं होता है। तो इसके लिए सर क्या करें, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मतलब जिसके लिए हम अपना आगे का मिशन जो है हम अपना बनाएं और वो नेट पे हम ज्यादा देर रहे, वो मेल को यूज करें, वो ट्रिम को यूज करें, वो कनेक्ट को यूज करें। एक नीड दीजिए सर हम लोग। ओके, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि डॉक्टर के डी शुक्ला ने कहा है कि 3 इज ए फ्री। तो पहली बात, ये डॉक्टर के डी शुक्ला ने नहीं कहा, ये मिस्टर ऐश ने कहा था। ये मिस्टर ऐश का नारा था कि 3 इज फ्री। ओके, तो ये डॉक्टर के डी शुक्ला ने नहीं ऐसा कुछ भी कहा। द थिंग इज दैट हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं हमने अपने सिस्टम्स में, डिपेंडिंग अपॉन लीगैलिटीज। ओके, सो बिकॉज ऑन पैसिव एक लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रही है, तो कभी भी कहाँ पे कभी कुछ ऐसा लीगैलिटीज में जब कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम्स हैं वो गाइड करती हैं ऑन पैसिव को कि कैसे क्या है, तो इसीलिए कई बार कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ठीक है, फाउंडिंग जो मेंबर हैं ये 1 साल के बाद इनको अलग से नाम दे दिया जाएगा। क्या है वो एक, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में फाउंडर जो होता है या फाउंडिंग मेंबर, उसकी अलग एक डेफिनेशन होती है, तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। ओके, तो इसलिए उसको चेंज कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इसको गलत ही ट्रांसफॉर्म कर दिया कि 1 साल के बाद आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, ये कुछ वीडियोज वालों ने कुछ ये वो पता नहीं कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं, उनके अपने अपने दिमाग। तो ऐसा नहीं है। ओके, कुछ अलग से नाम दे दिया जाएगा, ओके, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो लीगैलिटीज के ऊपर। तो ऐसा है टाइम टू टाइम, इसलिए शायद बहुत सारे लोगों को लगता रहता है कि ऑन पैसिव ने पहले तो ये कहा था, अब ये कहा था, बट द ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ओके, ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो डन डील का है वो सेम है। ओके, तो बस इतना समझा करो कि जो डन डील है वो सेम है आपके लिए, सबके लिए वो वही वही है, वही रहेगी। और जितने भी हम लोग फाउंडिंग मेंबर, उनके लिए सब कुछ मिस्टर एस ने ऐसे ही सोचा हुआ है। ये बात होगी। सेकंड, आपका ये जो क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। ओके, आपको ऑन पैसिव जो है ना, अब अगर चाहे फाउंडर हो चाहे नए नए जो भी लोग आएंगे, ओके, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है दुनिया की सारी चीजों का। ओके, तो इसमें अगर आप क्रेडिट ढूंढ रहे हो, ओके, ढूंढिए, वो भी है यहाँ पे। इसमें आप अपना बिजनेस ढूंढ रहे हो, आइए, वो भी है यहाँ पे। ओके, इसमें आप रह के यहाँ पे कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, तब भी आप सक्सेसफुल हो यहाँ पे। ओके, वन स्टॉप सोल्यूशन है ये जो ऑन पैसिव है। आपने अपने गोल्स हैं वो क्या करना है बेसिकली। कोई लोग अब एक्टिव हुए हैं, ओके, वेरी गुड, अब हो जाओ, अभी भी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। कुछ लोग हमारे जैसे 2018 में जैसे ही ज्वाइन हुए हम काम पे लग गए। एक बार मिस्टर ऐश ने बोला था कि जैसे ही गुरसमिंदर ज्वाइन हुए वो आते ही काम पे लगे, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे वेबसाइट है नहीं है, नथिंग। ओके, वो काम पे लग गए आके। ओके, तो हम उस टाइम काम पे लग गए क्योंकि हमें उसी टाइम कुछ समझ आ गया था। 2018 में और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, वो आज तक आराम से बैठे हुए हैं। ओके, गुड, बट वो 2018 के एक पोजीशन तो होल्ड करके बैठे हुए हैं ना। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लेवल्स के लोग आएंगे, डिफरेंट उनके गोल्स होंगे। किसी का कोई पैसा कमाना चाह रहा होगा यहाँ पे, कुछ इसकी वैल्यू लेना, प्रोडक्ट्स की लेना चाह रहा होगा, कुछ एक्चुअल में रियल यूजर होंगे जिनको एक्चुअल में ये चीजें चाहिए होंगी। ओके, तो बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आज की हम बात कर ले, आज एक नया आदमी यहाँ एक फाउंडर मान लो, दोनों है आज की डेट में, एज ऑफ 17 अक्टूबर 2023, आज सोचते हैं कि ओके, ये यार अपॉर्चुनिटी अब मुझे समझ आ गई है, आज आ गई है समझ, इसको छोड़ो, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे अपना एक
बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले 1 2 3 साल में बनाने वाला हूं, मुझे समझ आ गया अब सब कुछ यहाँ पे। वो अभी भी शुरू वही वही काम कर सकता है यहाँ पे, राइट। वो आज भी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, आज भी उसको लगता है कि पैसा यहाँ पे कैसे आएगा, वो समझ गया है। ओके, पैसा यहाँ पे एक तो कंपनी लेके आ रही है, हमें हमें डन डील के जरिए जो कंपनी हमें एफिलिएट्स देने वाले उसके जरा ले रहे। ओके, एक तो वो उसको समझ आ गया। दूसरा उसको समझ गया कि अगर इसके साथ में मैं भी अपना थोड़ा सा एफर्ट डाल दूंगा, मैं भी जाता हूं जैसे कि 2018 से लोग जाते रहे मार्केट में, क्योंकि अब मेरे पास प्रोडक्ट है, अब मेरे पास चीजें हैं लोगों को समझाने के लिए, तो अगर इसमें मैं भी अपना